स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं सुमन कुमार। तो जैसा कि जानते हैं कि पार्ट 2 का अभी एग्ज़ाम चल रहा है, तो इसीलिए आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ये आपका पॉलिटिकल साइंस का 100 क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें अगर अच्छा लगे तो चलिए पहला नंबर प्रश्न है 103 नंबर। इससे पहले 102 तक का करवा चुके हैं, वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जिसमें पहला नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान है। भारत का संविधान कैसा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन को विश्व का सर्वाधिक विस्तृत संविधान। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे बड़ा संविधान कौन सा है, ऑप्शन भारत होगा। तो विश्व का सर्वाधिक विस्तृत संविधान भारत है। अगला प्रश्न है 104। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग 395 अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है 105। भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? कितना भाग है? 22। तो आपसे यदि भारतीय संविधान का भाग पूछा जाए तो 22 होगा, और कितने अनुच्छेद है तो 395 अनुच्छेद होगा। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 106 नंबर है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? आपसे यदि अनुसूची पूछा जाए तो 12, भाग 22 और अनुच्छेद 395। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है 107। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन किसका? भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ग सर आइवर जेनिंग्स। सर आइवर जेनिंग्स, यह कथन उनका है कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, क्योंकि यह सबसे बड़ा संविधान है। अगला प्रश्न है 108 नंबर। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप है, स्वरूप कैसा है? ऑप्शन ग गणतंत्रीय, संसदीय और संघीय स्वरूप है। आगे बढ़ते, 109। निम्नलिखित किस देश का अनुसरण भारत में संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था के कार्यान्वयन हेतु निश्चित किया था? ऑप्शन ख ब्रिटेन का। अगला प्रश्न है 110। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी अनुसूची? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग 3 अनुसूची है। अगला प्रश्न है 111। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता कहाँ निहित है? भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता कहाँ निहित है? ऑप्शन ग जनता में, जनता में संप्रभुता निहित है। अगला 112 नंबर। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? ऑप्शन क 18 वर्ष। न्यूनतम सीमा भी बोल सकते हैं कि भारत में मत देने के लिए न्यूनतम योग्यता उम्र कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन क 18 वर्ष। अगला प्रश्न है 113। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई है? किस प्रकार की शासन प्रणाली? ऑप्शन ग संसदीय शासन प्रणाली है। अगला प्रश्न है 114 नंबर। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका उल्लेख क्या है? इसका उल्लेख किस में है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क प्रस्तावना। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि जिस राज्य का या जिस देश का कोई अपना धर्म नहीं हो, विशेष कोई धर्म नहीं है, वो धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। अगला प्रश्न है 115। संविधान का संरक्षण है, संविधान का संरक्षक क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का संरक्षक इसे माना जाता है। अगला प्रश्न है 116। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया है, किससे लिया गया है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग आयरलैंड से लिया गया। 117 नंबर। भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है? भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है? ऑप्शन ख संरचना में संघात्मक परंतु आत्मा एकात्मक है। 118 नंबर। संसदीय सरकार पाई जाती है, संसदीय सरकार कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन क इंग्लैंड में पाई जाती है। 119 नंबर। विकसित संविधान का कौन सा उदाहरण है? विकसित संविधान का, इसका आंसर होगा ऑप्शन क कनाडा का विकसित संविधान है। 120 नंबर। संसद की सर्वोच्चता एक स्वीकृत तथ्य है। ऑप्शन कहाँ पर है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख भारत में। 121 नंबर। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किस प्रकार की सरकार का मुख्य आधार है? शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, ऑप्शन क अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का। 122 नंबर। सबसे छोटा संविधान कौन सा है? सबसे छोटा संविधान किसका है? ऑप्शन क संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे छोटा संविधान है, लेकिन सबसे पुराना संविधान उन्हीं का है।
123 नंबर, बहुदलीय पद्धति का उदाहरण है। बहुदलीय पद्धति का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ग भारत का है। 124 नंबर, भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए अधिकार कितने हैं? संविधान द्वारा कितने अधिकार दिए गए? ऑप्शन क 6 अधिकार दिए गए। अगला प्रश्न है 125, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन क राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है 126 नंबर, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा के सदस्य की संख्या कितनी है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख 250। अगला प्रश्न है 127, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? ऑप्शन ख उत्तर प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। 128 नंबर, राज्यसभा के सभापति कौन है? राज्यसभा का सभापति कौन है? ऑप्शन ग वेंकैया नायडू। अगला प्रश्न है 129, भारत में उच्चतम न्यायालय की अपील है। भारत में उच्चतम न्यायालय की अपील क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है 130, संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है। किस अनुच्छेद में संविधान में समानता का अधिकार दिया हुआ? ऑप्शन क अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है 131, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ऑप्शन ख 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 132 नंबर, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ऑप्शन ग 12 सदस्यों को करता है। 133 नंबर, इंग्लैंड का राजा किस तरह का संप्रभु है? इंग्लैंड का राजा किस तरह का संप्रभु है? ऑप्शन क नाम मात्र संप्रभु है। 134 नंबर, अलिखित या निम्नलिखित संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण अलिखित बगैर लिखे हुए अलिखित संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ख ब्रिटेन का। 135 नंबर, किस देश में लूट प्रणाली पाई जाती है? किस देश में लूट प्रणाली पाई जाती है? ऑप्शन ग संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। 136 नंबर, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग 4 वर्ष के लिए होता है। अमेरिका में 4 वर्ष के लिए ही राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है 137 नंबर, अमेरिकी सीनेट के सदस्यों की संख्या कितनी है? अमेरिकी सीनेट के सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन क 100। आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है 138, भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार स्वीकृत करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? मूल अधिकार स्वीकृत करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन क व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, ये मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है 139, मूल अधिकारों के अतिक्रमण का मुकदमा कहाँ सीधे दायर किया जा सकता है? कहाँ पर मूल अधिकारों का यदि अतिक्रमण हो तो? ऑप्शन ग उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न है 140, मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस भाग में है? मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ग भाग 3A में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है 141, संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या था? संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन घ भारतीयों को राष्ट्रीयता की भावना का विकसित करना, ये मूल उद्देश्य था। अगला प्रश्न है 142, भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। अगला प्रश्न है 143, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों को उपबंधित करता है? कौन सा अधिकार? ऑप्शन ग भाग 4 कौन सा भाग? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों? तो भाग 4 होगा। अगला प्रश्न है 144, भारतीय संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति किसे देता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति किसे देता है? ऑप्शन ख राष्ट्रपति को दिया जाता है। अगला प्रश्न है 145, भारतवर्ष में कार्यपालिका किस पर आधारित है? भारतवर्ष में कार्यपालिका किस पर आधारित है? ऑप्शन क ब्रिटिश ढांचे पर। 146, भारतवर्ष का राष्ट्रपति देश का क्या होता है? भारतवर्ष का राष्ट्रपति देश का क्या है?
ऑप्शन क नाम मात्र एक शासक होता है। अगला प्रश्न 147, राष्ट्रपति के उम्मीदवार की उम्र सीमा होनी चाहिए। राष्ट्रपति के उम्मीदवार की उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? ऑप्शन घ 35 वर्ष न्यूनतम। अगला प्रश्न है 148, भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन घ निर्वाचित मंडल, जिसमें भारतीय संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है 149, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल ऑप्शन क 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है 150, राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन ग महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है 151, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवाद का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवाद का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन क सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला प्रश्न है 152, भारत में संकट काल की घोषणा कौन कर सकता है? संकट काल की घोषणा कौन कर सकता है? ऑप्शन ख राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 153, भारत में राष्ट्रपति को निम्नांकित में से किसके लिए विशेषाधिकार प्राप्त है? किस चीज़ के लिए विशेषाधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ख वित्तीय विधेयकों के लिए विशेषाधिकार प्राप्त है। 154 नंबर, क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है? मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए, इसका आंसर ऑप्शन ख हाँ, ये मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। अगला प्रश्न है 155, तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक विज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? ऑप्शन क प्लेटो का रिपब्लिक और अरस्तु की राजनीति, ये महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला प्रश्न है 156, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कमजोर द्वितीय सदन है? द्वितीय सदन कौन सा है सबसे कमजोर? ऑप्शन क राज्यसभा। अगला प्रश्न है 157, संघात्मक व्यवस्था किस देश की विशेषता है? संघात्मक व्यवस्था ऑप्शन घ अमेरिका की विशेषता है। 158, किस देश को अभिसमयों का देश कहा जाता है? अभिसमयों का देश कहा जाता है। ऑप्शन ख ब्रिटेन को। 159, भारत का संविधान है, भारत का संविधान कैसा है? ऑप्शन को लिखित संविधान है भारत का। 160 नंबर, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन घ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है 161, तुलनात्मक राजनीति केंद्रित है। तुलनात्मक राजनीति किस पर केंद्रित है? ऑप्शन घ तीनों पर केंद्रित है, विषय वस्तु, क्षेत्र और देश, तीनों पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है 162, शक्ति पृथक्करण की अवधारणा संबंधित है। शक्ति पृथक्करण की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन घ मॉन्टेस्क्यू से संबंधित है। अगला प्रश्न है 163, किसने परिभाषित किया कि एकात्मक शासन प्रणाली में एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा आदतन सर्वोच्च विधायी सत्ता का उपयोग किया जा सकता है? किसने परिभाषित किया? ऑप्शन क डाइसी ने परिभाषित किया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 164, किस देश की संसद द्विसदनात्मक है? ऑप्शन घ उपर्युक्त में से सभी, अर्थात भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, सबका संसद द्विसदनात्मक है। अगला प्रश्न है 165, संवैधानिक शासन के मायने हैं। संवैधानिक शासन के मायने क्या है? ऑप्शन घ इनमें से सभी, अर्थात संविधान के अनुसार सरकार होगा, कानून के आधार पर सरकार होगा, एक लोकतांत्रिक सरकार होगा। ये संवैधानिक शासन के मायने हैं। अगला प्रश्न है 166, हैमिल्टन संबंधित है। हैमिल्टन किससे संबंधित है? ऑप्शन क फेडरलिस्ट पार्टी से संबंधित है। अगला प्रश्न है 167, गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई? ऑप्शन क इंग्लैंड में, ये 1688 में हुई गौरवपूर्ण क्रांति। अगला प्रश्न है 168, किस वर्ष गौरवपूर्ण क्रांति हुई? ऑप्शन घ 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई।
अगला प्रश्न 169, इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन घ वालपोल। अगला प्रश्न 170, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब से कब तक था? प्रथम प्रधानमंत्री का कार्यकाल ऑप्शन क 1721 से 1742 तक का कार्यकाल था। अगला प्रश्न है 171, सन 1990 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? 1990 में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन क जॉन मेजर को नियुक्त किया गया था। 172 नंबर, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रूप में सन 1990 में किसने त्यागपत्र दिया? किसने त्यागपत्र दिया? ऑप्शन ख मार्गरेट थैचर। 173 नंबर, इंग्लैंड में किस वर्ष लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? लोक सेवा आयोग की स्थापना ऑप्शन क 1885 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न 174, इंग्लैंड में अध्यक्ष की प्रथा कब प्रारंभ हुई? इंग्लैंड में अध्यक्ष की प्रथा कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन घ 1396 में। अगला प्रश्न है 175, ब्रिटेन की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन कब हुआ? ऑप्शन ख 1981 में हुआ। अगला प्रश्न है 176, हाउस ऑफ कॉमन अनिवार्य रूप से ऑप्शन का कानून बनाने वाला निकाय है। अगला प्रश्न है 177, प्रधानमंत्री लीडर है, प्रधानमंत्री किसके लीडर है? ऑप्शन घ पार्लियामेंट के लीडर है। 178 नंबर, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, क्या है ये? ऑप्शन क विशेष रूप से वंशानुगत। 179 नंबर, इंग्लैंड की संविधान चार्टिस्ट न्यायिक निर्णय और खाली स्थान का समग्र रूप है, किसका समग्र रूप है? ऑप्शन क कॉमन लॉ का समग्र रूप है। 180 नंबर, हाउस ऑफ कॉमन्स का जीवन काल क्या है? ऑप्शन क इसका तय नहीं है जीवन काल। 181, कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ इंग्लैंड निम्न के पक्ष में, किसके पक्ष में है? ऑप्शन क निजी संपत्ति के पक्ष में है। 182, निम्न में से कौन ब्रिटेन की लेबर पार्टी का सबसे शक्तिशाली अंग है? निम्न में से कौन ब्रिटेन की लेबर पार्टी का सबसे शक्तिशाली अंग है? ऑप्शन ख केंद्रीय कार्यकारी समिति। 183 नंबर, मिसेज थ्रेचर संबंधित है, मिसेज थ्रेचर संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन क कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित है। अगला प्रश्न 184, ब्रिटेन के संविधान का स्वरूप निम्न में से कैसा है? ऑप्शन ख संसदीय संविधान स्वरूप है। 185 नंबर, इंग्लैंड में निम्न में से कौन अपील की अंतिम अदालत है? ऑप्शन का उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 186, निम्न में से कौन कैबिनेट का लीडर है? निम्न में से कौन कैबिनेट का लीडर है? ऑप्शन का प्रधानमंत्री कैबिनेट का लीडर है। 187, मिसेज मार्गरेट थैचर ने कितने वर्षों तक ब्रिटेन पर राज किया था? ऑप्शन ग 11 वर्ष तक राज किया था। अगला प्रश्न है 188, ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता का क्या तात्पर्य है? संसद की संप्रभुता का ऑप्शन घ प्रधानमंत्री की संप्रभुता का। 189, ब्रिटेन का संसद कैसा है? ब्रिटेन का संसद द्विसदनीय है। अगला प्रश्न है 190, हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को कितने वर्ष का होना चाहिए? हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को कितने वर्ष का होना चाहिए? ऑप्शन को 21 वर्ष का होना चाहिए। अगला प्रश्न 191, ब्रिटेन में लेबर पार्टी का गठन कब हुआ? लेबर पार्टी का गठन 1900 ईस्वी में हुआ। 192, कंजर्वेटिव पार्टी निम्न में से किसके पक्ष में? कंजर्वेटिव पार्टी निम्न में से किसके पक्ष में? ऑप्शन ख पूंजीवाद के पक्ष में है। अगला प्रश्न 193, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र कितने राज्यों का संघ है? संयुक्त राष्ट्र कितने राज्यों का संघ है? ऑप्शन क 50 राज्यों का संघ है। 194 नंबर, अमेरिकी संविधान निम्न में से किस पर आधारित है? अमेरिकी संविधान किस पर आधारित है? ऑप्शन क शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत पर आधारित है। 195 नंबर, किस वर्ष के मूल
संविधान किस वर्ष के मूल संविधान द्वारा यूएई के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सॉरी यूएई नहीं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, किस वर्ष के मूल संविधान द्वारा यूएसए के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई? ऑप्शन ग 1789 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, यूएसए संविधान के, यूएसए को अमेरिका सीधा बोल देंगे सही रहेगा। यूएसए संविधान के 26वें संशोधन ने मतदान की उम्र सीमा 21 से घटाकर क्या कर दी थी? ऑप्शन ख 18 वर्ष कर दी थी मतदान की न्यूनतम सीमा। 197 नंबर, यूएसए का संविधान कब प्रभाव में आया? ऑप्शन ग 4 मार्च 1789 ईस्वी में। 198, यूएसए में राज्य के प्रधान कौन है? यूएसए में राज्य का प्रधान कौन है? ऑप्शन क राष्ट्रपति। 199, यूएसए में कार्यकारी शक्ति किस में निहित है? कार्यकारी शक्ति किस में निहित है? ऑप्शन क राष्ट्रपति में निहित है। अगला प्रश्न, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति किस दिन शपथ लेते हैं? किस दिन शपथ लेते हैं? ऑप्शन ख 20 जनवरी को शपथ लेते हैं। तो ये था आपका 100 प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर एग्जाम दे रहे तो उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। इससे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टकरा जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।